में आज हम लोग देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है दिनांक, दूसरा है कक्षा, तीसरा है विषय और चौथा है समय। कक्षा 5, विषय संस्कृत पीयूषम और समय है 35 से 40 मिनट। पहली हेडिंग है लर्निंग आउटकम। बच्चे अपने दैनिक जीवन में नैतिक मूल्यों को अपना रहे हैं। बच्चे संस्कृत में सरल वाक्यों को पढ़ व लिख लेते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग है प्रकरण सुभाषतानी और ये पाठ का नाम है। इसके बाद तीसरी हेडिंग है सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें हमने पाठ्य पुस्तक संस्कृत पीयूषम लिया है और दीक्षा ऐप का प्रयोग करेंगे। इसके लिए हम मोबाइल का प्रयोग करेंगे दीक्षा ऐप की सामग्री का प्रयोग करने के लिए। अगली हेडिंग आती है सीखने सिखाने की प्रक्रिया। चौथी हेडिंग है ये। इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा है चरण, तीसरा है समय और चौथा है आकलन के तरीके। इसके बाद इसमें चरण की जो पहली हेडिंग है ये शिक्षण की शुरुआत में। इसके लिए इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। प्रतिक्रिया व सहभागिता के द्वारा हम बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को दैनिक जीवन में अपनाने वाले नैतिक मूल्यों के विषय में बात करेंगे। जैसे हम बच्चों से बात करेंगे कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, गुरुजनों का आदर करना चाहिए, माता पिता का कहना मानना चाहिए, किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहिए। इस तरह के हम नैतिक मूल्यों के बारे में बच्चों से बात करेंगे हिंदी में और इसके बाद उनको बताएंगे कि हम लोग ऐसे ही नैतिक मूल्यों को संस्कृत में पढ़ेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है शिक्षण के बीच में। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया देखकर बच्चों का आकलन करेंगे। इसमें 2 बार सहभागिता लिख गया है। सहभागिता व प्रतिक्रिया देखकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पीयूषम में पंचदशः पाठ सुभाषतानी नामक पाठ पृष्ठ संख्या 37 खोलने के लिए कहेंगे। शिक्षक बच्चों को पुस्तक में बने चित्रों का अवलोकन करवाते हुए पाठ विषय वस्तु के बारे में बातचीत करेंगे बच्चों से। अब शिक्षक कविता का सस्वर वाचन करेंगे। बच्चे शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों पर उंगली फेरते हुए उस उक्त शब्दों को दोहराएंगे। यानी जो शिक्षक बोलेंगे उस शब्दों को बच्चे दोहराएंगे शिक्षक के साथ। अब इसके बाद शिक्षक बच्चों को पाठ का हिंदी अनुवाद बताएंगे। इसके बाद इसमें हमने हिंदी अनुवाद दे दिया है। इसमें संस्कृत और हिंदी दोनों दे दिया है जिससे कि हमें पाठ को पढ़ाने में बहुत आसानी रहेगी। और इसमें विद्या सदा पठामि, विद्या को सदैव पढ़ती हूँ। लेखम सदा लिखामि, लेख सदैव लिखती हूँ। सर्वान् चा प्राणिनोहम, और सभी प्राणियों को स्नेहम पालयामि, स्नेह प्यार से पालती हूँ यानी स्नेह से पालती हूँ। सत्यम वदामि नित्यम, सदैव सत्य बोलती हूँ। धर्मम चरमि नित्यम, धर्म का पालन करती हूँ। कुत्रापि नैव पीड़ाम, कहीं भी ना ही कष्ट। कश्याप्यम करोमि, किसी को भी मैं प्रदान करती हूँ यानी कहीं भी किसी को भी मैं पीड़ा प्रदान नहीं करती हूँ। इसके बाद इसी के आगे है जनकम नमामि नित्यम, पिता को नित्य नमन करता हूँ। विद्या गुरु सदैव, शिक्षक को सदैव नमन करता हूँ। अतिथि नमामि गेहि, यानी शिक्षक और अतिथि को सदैव नमन करता हूँ। अतिथि में मेहमान होता है। अतिथि नमामि गेहि, मेहमान को घर में नमन करता हूँ। जननीम चा सर्वदैव, और अपनी माता को भी सदैव नमन करता हूँ। इसके बाद अगली हेडिंग आती है शिक्षण के अंत में। शिक्षक बच्चों को कविता का, इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया के द्वारा हम बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को कविता का सस्वर वाचन करने का अभ्यास करवाएंगे। इसके बाद शिक्षक बच्चों से कविता पढ़वाएंगे। बच्चों द्वारा गलती करने पर शिक्षक उसमें सुधार करवाएंगे। इसके बाद आता है अगली हेडिंग जो आती है श्यामपट्ट कार्य की। इसमें हमने शब्द अर्थ, जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ लिख देंगे ब्लैक बोर्ड पर और इसके बाद बच्चों से उसे अपनी कॉपी पर लिखने के लिए कहेंगे। पठाम मीन पढ़ता हूँ, पढ़ती हूँ। लिखाम मीन लिखता हूँ, लिखती हूँ।
कुत्रापि मीन कहीं भी, नैव मीन नाही, पीड़ाम मीन कष्ट, सदैव मीन हमेशा, अतिथि मीन मेहमान, गेहे मीन घर में। इसके बाद इसी के आगे अगली हेडिंग आती है प्रदत्त कार्य गृह कार्य असाइनमेंट। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। शिक्षक बच्चों को घर से अपनी कॉपी पर 8 लाइन की कविता लिख कर लाने के लिए कहेंगे, यानी जो पाठ पढ़ें उसी में से 8 लाइन की कविता बच्चे घर से लिख करके लाएंगे। इसके बाद अगली हेडिंग है शिक्षक की आगामी कार्य योजना। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के आकलन व फीडबैक में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। और इसमें अगली जो कार्य योजना हमारी रहेगी वो बच्चों को अभ्यास प्रश्न हल करवाएंगे। धन्यवाद।